जयराम दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए कि आप इतने छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हो जिसे आप खुद देख भी नहीं सकते, और उन सेल का इतना काम होता है और वहीं से इतने कठिन सवाल बनाए जाते हैं कि जिसे देखकर आपके मूड के ऊपर से निकल जाता है। तो ये कैसे सवाल बनाए जाते हैं और सेल का काम क्या होता है, एक एक करके हर वीडियो में आप जानने वाले हो। देखिए, सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, इसका काम क्या होता है, किन चीजों से ये बना होता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेल का ही एक भाग होता है। अब ये जो सेल होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। इसकी खोज किए थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक लोग नाम भुला जाते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, गाना एक ठो है, लगा दियो चोलिया में हुक राजा जी। तो यहाँ पर हुक आ रहा है तो वहां से आप हुक याद कर लो, और ये हुक लगा कौन रहा है, मान लो उसका नाम रॉबर्ट है तो रॉबर्ट हुक हो गया। और ये किस सन में खोज किए थे, तो 1665 में किए थे। ये जो सेल की खोज किए थे ये मृत्यु सेल की खोज किए थे, यानी कि ऐसी सेल जो कि मरी हुई थी, और ये खोज किए थे कॉर्क में, यानी कि पेड़ की छाल में देखे थे। तो पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे लाकर देखे तो उसमें देखे कि ये एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह कुछ पाया जा रहा है, उसी का नाम ये रख दिए सेल। और उसके बाद एक और लवंडा आता है 9 साल बाद, जिसका नाम रहता है एंटनी वॉन लेवेनहुक, यानी कि 1674 में ये जीवित सेल की खोज करता है। किसमें करता है, वही जो मतलब तालाब होता है, गड्ढा उड़ा, उसी के पानी में जीवित सेल की ये खोज करता है। अब देखो, ये जो सेल होता है ये सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि इससे छोटा आपके शरीर में कुछ पाया नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका सबसे छोटा मतलब शरीर का सबसे छोटा भाग ही ये सेल है। जो आपके शरीर का जो सबसे छोटा भाग होगा वो भी सेल से ही मिलकर बना होगा। कौन सा है वो आप कमेंट में एक बार बताना। ये जो सेल होता है इसको जब आप मिला देते हो तो उसे हम कहते हैं टिश्यू, यानी कि जब खूब सारी कोशिका को मिला दो तो उसे हम टिश्यू यानी कि उत्तक कहते हैं। और ये जो टिश्यू होता है जब इसे खूब ढेर कुल मिला दोगे तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जैसे आपका यही दिल हो गया और फेफड़ा, किडनी, लीवर, ये सब ऑर्गन कहलाते हैं। ऑर्गन को मिला दोगे तो भगवती तेरा पूरा एक बॉडी बन जाता है, यानी कि एक मनई बन जाता है। यानी कि जब दिल, गुर्दा, फेफड़ा हर कुल मिला दोगे तो एक आदमी नहीं बन जाएगा। तो देखो, सेल से शुरुआत हुई, एक आदमी बन गया। अब ये जो सेल होती है ये भी भगवती धरा 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यानी न्यूक्लियस का मतलब होता है हिंदी में नाभिका। ये धोड़ी वाला नाभिका नहीं, यानी कि ये जो सेल के अंदर होता है उसमें भी नाभिका पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक हम उसी कहते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जैसे एनिमल सेल हो गया, कुकुर, बिलाट, छछूंदर, हम लोग भी हो गए, इन सब के अंदर भैया यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और प्लांट के भी अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। देखो, प्रो का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रो का मतलब तगड़ा नहीं होता है, यहाँ पर प्रो का मतलब होता है पुराना। तो ऐसी सेल जो कि बहुत पुरानी है, जैसे बैक्टीरिया ऑक्टेरिया, अब तो डायनासोर वायनासोर रहे नहीं, बैक्टीरिया ऑक्टेरिया हैं, तो वो सब बैक्टीरिया ऑक्टेरिया जब से धरती है तब से हैं। तो ये जो बैक्टीरिया ऑक्टेरिया हैं इन सब के अंदर जो न्यूक्लियस हुआ होता है भगवती द्वारा होबे नहीं करता है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, जो पुराने सेल है, जैसे बैक्टीरिया ऑक्टेरिया हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव हो गए, और माइकोप्लाज्मा ओलाज्मा, ये सब जैसे हो गए। तो इन सब के अंदर भाई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इन सब का जो सारा मटेरियल होता है न्यूक्लियस का ऐसे पूरा छितराया हुआ था, एक जगह ऐसे गोल का बना नहीं होता न्यूक्लियस इन लोग का। तो इन लोग के अंदर न्यूक्लियस ढंग से प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये तो आप सेल के बारे में थोड़ा जान गए। अब देखो, जो सेल होता है ना उसके कई सारे पार्ट होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। जैसे आप ये सेल देख रहे हो तो इसका आप जो सबसे बाहरी वाला पार्ट देख रहे हो ना, जो कवर किया हुआ, उसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका भित्ति। यानी कि कुछ ये भीत की तरह प्रोटेक्ट किए होता है पूरे सेल को, इसीलिए इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब अंदर इसके आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें पाई जा रही है, थोड़ा पानी टाइप का पाया जा रहा है, उसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रिया, जो चप्पल की तरह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बीच वाले को हम नाभिका यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम गोल्गी बॉडी, इसको हम लाइकोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये राइबोसोम्स कहलाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। आज केवल हम सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो सबसे बाहरी वाला आउटर लेयर है सेल का, उसी के बारे में जानने वाले हैं।
अभी जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये भैया भीत की तरह कुछ प्रोटेक्ट किए होता है पूरे सेल को। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये ऐसी ही चीज़ों को आने देता है जो कि सेल के लिए अच्छी हैं, और ऐसी चीज़ को बाहर जाने देता है जो कि सेल के लिए ख़राब है। अब जैसे कि मान लेते हैं ये एक तो सेल हो गया भगवती धरा, इसके अंदर मान लेते हैं CO2 आ गया कैसो कहीं के, या तो बन गया, ठीक। तो अब ये CO2 भगवती धरा मारेगा, सेल को नाश कर देगा, जिसकी वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस कोशिका मतलब इस CO2 को बाहर जाने देगा, तो ये CO2 बाहर चला जाएगा। अब मान लो यहाँ पर प्यारा सा ऑक्सीजन आया है और इसको सेल के अंदर जाना है, तो ये सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा। तो इस तरीके से ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर बाहर आने देता है, इसलिए इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है, ये 20 से 80% लगभग प्रोटीन से बना होता है, 20 से 40% लगभग लिपिड से बना होता है, और 2 से 10% कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। यहाँ पर लगभग होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होगा, किसी में कम हो गया, तो इतना लगभग होता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है भगवान हमारे अंदर इसलिए दिए हैं क्योंकि मान लो अगर आप चल रहे हो और सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो सारा चीज़ें हमारे शरीर में पूरा बिखर जाएगा, एक जगह इकट्ठा होकर सेल नहीं रह पाएगा, क्योंकि भाई सेल मेम्ब्रेन है नहीं, कोई भीत है नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, ठीक। तो जब आप चलोगे ना, तो आपका सारा न्यूक्लियस पता लगे यहाँ से गिर गया, इधर से लगा माइटोकॉन्ड्रिया गिर गया। तो इसीलिए भगवान हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति डाले हुए हैं। और जो प्लांट होता है उसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन तो पाया जाता है और सेल वॉल भी पाया जाता है। सेल वॉल एकदम आउटर लेयर होता है प्लांट सेल का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन सेल का सेल मेम्ब्रेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो खो जाएगा, मैं नहीं जानता। अब अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स के बारे में जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो, कौन सा जानना है आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर होती वीडियो पसंद आए तो करिए अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले इन सब के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।